क्या करने वाले? मोहब्बत। अब आप ये देखिए, अब वल्लज़ीना माअहू कौन है? ये सिर्फ लफ्ज वल्लज़ीना माअहू, मईयत। अबू बकर सिद्दीक भी वल्लज़ीना माअहू में, हज़रत उमर फ़ारूक भी वल्लज़ीना माअहू में, अबू बकर उस्मान गनी भी वल्लज़ीना माअहू में, अली अल मुर्तज़ा भी वल्लज़ीना माअहू में, बिलाल हबशी भी वल्लज़ीना माअहू में, अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वल्लज़ीना माअहू में। बिरादरान मोहतरम, हज़रत अनस हूँ, हज़रत अबू हुरैरा हूँ, हज़रत अमीर मुआविया हूँ, जितने हजूर के सहाबा हैं सारे वल्लज़ीना माअहू में शामिल हैं। और दूसरी तरफ चाहे हज़रत अली हूँ, चाहे हजूर की बेटियाँ हूँ, चाहे हजूर की अज़वाज हूँ, चाहे हजूर के नवासे हूँ, सारे वल्लज़ीना माअहू के अंदर शामिल हैं। असहाबे रसूल भी शामिल हैं और आले बैत रसूल भी, बोलिए ना, शामिल हैं। तो कुरान ने तो सबको कह दिया कि उनका किरदार ये है कि वो काफिरों पर सख्त है, आपस में एक दूसरे के साथ नरम दिल है, एक दूसरे के साथ नरम दिल है। यही बात है कि क्या किसी तारीख की किताब में लिखा है कि 40 साला खिलाफत राशिदा में, उसके बाद तो खिलाफत रही नहीं, उमवी खानदान आ गया, फिर अब्बासी खानदान आ गया। वो बातें तो करने वाली हैं नहीं स्टेज पे बात। 40 साला हजूर अलैहिस्सलाम के असहाबा की खिलाफत राशिदा में, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक के तकरीबन 3.25 साल, हज़रत उमर फ़ारूक के 10 साल, हज़रत उस्मान गनी के 12 साल, हज़रत अली अल मुर्तज़ा के और हज़रत इमाम हसन दोनों के मिला के तकरीबन जो है वो 5 साल, ये 30 साल, ये जो 30 साल खिलाफत राशिदा के हैं, क्या किसी किताब में लिखा हुआ है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत बकर सिद्दीक आपस में आमने सामने हुए हों? हज़रत अली, हज़रत उस्मान गनी या आपस में असहाबे रसूल एक के आमने सामने हुए हों? कभी भी नहीं है, किसी जगह पर भी नहीं है। तो जब ये मोहब्बतें हैं, जब ये वरिफ्तियाँ हैं, जब एक दूसरे की तारीफ़ें हैं, जब एक दूसरे की इज़्ज़तें हैं, तो कुरान भी बयान कर रहा है, हजूर का फरमान भी बयान कर रहा है। तो फिर आज 1400 साल गुजरने के बाद क्या वजह है कि मरूर ज़माना के साथ हमारे दिल उस मोहब्बत की तरफ नहीं जाते, हमारे कलम उस मोहब्बत की तरफ नहीं जाते, हमारी निगाहें उस मोहब्बत को नहीं जाती, हमारी ज़ुबानें इनकी इज्जत, इनके एहतराम और इनके ताल्लुक की बेहतरी पर रत्बुल लिसान नहीं होती, रत्बुल लिसान नहीं होती। इसलिए बिरादरान मोहतरम, कुरान ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि वल्लज़ीना माअहू, जो मेरे मोहम्मद की सोबत में बैठने वाले हैं वो सारे मोहम्मद ही हैं। वो सारे क्या हैं? वो सारे मोहम्मद ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। और तबकाती कोई तकसीम नहीं। कोई कहे कि जी मेरे तो अहले बैत हैं, मैं तो तौबा नौज़ुबिल्लाह सहाबा से मोहब्बत नहीं करता। कोई कहे कि जी मेरे तो असहाबे रसूल हैं, मुझे अहले बैत सरोकार नहीं है। अल्लाह रसूल ने, कुरान हदीस ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की। इसलिए हमें वो करना है जो अल्लाह की ख्वाहिश है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते हैं, वो चाहते हैं। हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में, हमारे किरदार में, हमारी गैरत ईमानी में इन तबकात की मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा शद्दमद के साथ होनी चाहिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर आगे देखिए, इन्नमा, ये जो आया करीमा सूरत अल अज़ाब की आया नंबर 33 है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े पैगाम दे दिया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अगर इस आयत करीमा के ज़हरी तर्जुमा पर भी जाएं तो रब्बे ज़ुल जलाल वाज़े फरमा रहा है। इन्नमा है कलमा हस्र, हस्र अरबी ज़बान में कहते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने जोर दिया है, यानी जिस चीज़ पर जोर दिया है, जिस बात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुकम्मल कब्ज़ा कुदरत के साथ करना चाहता है, उसमें उस जुमले से पहले अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इन्नमा का इज़हार फरमा दिया। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह चाहता है, अल्लाह ताला का इरादा है, रब की ख्वाहिश ये है
कि आपकी अहले बैत से निजसो दूर फरमा दे, निजसो नापाकी को। अब आप ये देखें, कुर्बान जाएं रब्बे जुल जलाल तेरी कलाम की बेहतरीन जो है इतरत पर, तेरी जुबान, तेरी कलाम, तेरे कुरान की खूबसूरती पर, चाहे हुजूर के असहाब हूँ, चाहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हूँ, या अलीउल मुर्तज़ा हूँ, या फातिमा तो ज़हरा हूँ, या हसन और हुसैन हूँ, इस अहले बैत में अल्लाह किसकी बात कर रहा है? फातिमा तो ज़हरा की बात कर रहा है, बोलिए ना। हज़रत अम्मा आयशा की बात कर रहा है, हसन हुसैन अली और हजूर के असहाब की बात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की बात कर रहा है रब्बे जुल जलाल। वो फातिमा जिसके बतन मुबारक से हज़रत इमाम हसन की विलादत होती है, गौर कीजिएगा ज़रा, गौर कीजिएगा, हज़रत इमाम हसन की विलादत होती है नमाज असर में, और नमाज मगरिब हज़रत फातिमा अदा फरमाती हैं। गौर करना है आपने, सारे अहले इल्म बैठे हैं, सारे शरई अहकाम को जानते हैं। और जिस फातिमा के बतन से इमाम हुसैन भी 1 साल बाद फिर 4 हिजरी को नमाज असर के बाद नमाज ज़ुहर और असर के दरमियान जिनकी विलादत होती है, और हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा मगरिब की नमाज अदा करती हैं, वहाँ कोई निजस है? कोई नापाकी है? तो अल्लाह ताला किस चीज़ को दूर फरमाना चाहता है? ये क्या माना है मेरे रब? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। मेरे हबीब, मैं आपकी अहले बैत से रिज्स पैदा करना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ, नापाकी दूर करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। रूए ज़मीन पर कोई ऐसी खतून है, कोई ऐसी माँ बहन बेटी है, अल्लाहु अकबर, कि जिसको अल्लाह ने इतनी तहारत दी हो, जितनी तहारत दी हो। और फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का आखिरी वक्त है, आपने फरमाया अम्मा जान मुझे आप गुस्ल अता फरमाइए, चूँकि आप अलील थी, गुस्ल करवाया गया। फिर फरमाया मुझे कपड़े पहना दीजिए, कपड़े बेहतरीन पहनाए गए। फिर दायां हाथ नीचे रख के हज़रत फातिमा तो ज़हरा सोने लगी, मुँह किबला शरीफ है, और कहती है अम्मा जान तेरी बेटी फातिमा ने, उनको भी हज़रत उम्मे सलमा को भी माँ कहते थे, चूँकि वो भी उम्मुल मोमिनीन है, कि अम्मा जान आपने मुझे गुस्ल भी करवा दिया, मुझे अच्छे कपड़े भी पहना दिए, अब मैं रब से मिलकर अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, मुझे गुस्ल की हाजत नहीं है, मुझे गुस्ल की हाजत। और बस ये बात करते ही कलमा पढ़ के उनकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। जहाँ इतनी तहारत है, जहाँ ये पकीज़गी का आलम है, जहाँ अल्लाह ताला की इतनी शानें, जहाँ जिब्रील भी सुभान अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह, जहाँ जिब्रील आता है और कहता है या रसूलल्लाह अंदर आने की इजाजत है, हजूर फरमाते हैं आ जाओ, जिब्रील नहीं आता। और वो वक्त क्या है कि जिब्रील के साथ इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। वक्त क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है, मुद्दा क्या है? वो कायनात का सबसे हसीन इंसान, वो कायनात का सबसे महबूब इंसान, रब का महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की रूह को कब्ज करके अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। जिब्रील आते नहीं, हजूर फरमाते हैं जिब्रील आ जाओ। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जब तक फातिमा आपके पास बैठी है मुझे रब ने इजाजत ही नहीं दी अंदर आने की। फरिश्ता तो नूर है, फरिश्ता क्या है बोलिए ना, नूर है। तो नापाकी तो खाकी में होती है, बशर में होती है, नूर में तो होती ही नहीं, नूर में तो होती ही नहीं, वो तो नूर से बने थे। फिर जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका, हजूर फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा पर्दे में चली जाओ, अली जिब्रील आ रहा है। ये थी नापाकी जो रब्बे जुल जलाल दूर फरमाना चाहता था कि मैं मेरे महबूब तेरे अहले बैत को इतना पाक कर दूं, इतना पाक कर दूं कि सजदा भी कहे फातिमा तो ज़हरा, तू सर उठाएगी तो रब का सूरज तुलू हो जाएगा, और रब की इबादत भी हाथ बांध के खड़ी हो जाएगी कि मौला ये कैसी मखलूक है
कि हम तो अब जो है मेरे मौला, अब हम तेरी इबादत, तेरा हक अदा कर चुकी है, मगर ये मखलूक ऐसी है कि इन्होंने सर झुकाया तो झुका ही रह गया है, ये सर उठाने को तैयार नहीं है। तो ये कौन सी नापाकी थी जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत के तौर पर रब दूर फरमाना चाहता था? ये था कि हजरत फातिमा ज़हरा के बालों में एक बाल भी पर्दे से बाहर होता है तो रब फरमाता है सूरज अपना मुंह छुपा के रखना, मेरी फातिमा का सर जब तक पर्दे में नहीं चला जाता तू भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शहादत इमाम हुसैन शान अहले बैत। और हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप पर तोहमत लगाई मुनाफिकों ने, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई और चंद उसके कुबाश, जब आप पर तोहमत लगी 1 महीने तक हजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मसलहत और हुक्म के मुताबिक अपनी खामोशी इख्तियार फरमाई। खामोशी इख्तियार फरमाई, क्यों खामोशी इख्तियार फरमाई? कि रब भी जानता था जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर मैंने मक्खी नहीं बैठने दी, जिस मोहम्मद का मैंने साया नहीं मनाया, कि कोई गुनाहगार या कोई किसी किस्म का गिलाफत से भरा हुआ मोहम्मद के सर पे अपना पैर रख दे तो फिर मुझ रब की सुबहानियत कहाँ जाएगी? जिस रब ने अपने महबूब को इतना पाक बनाया, 1 महीना हजूर खामोश रहे क्योंकि हजूर भी जानते थे ये हो ही नहीं सकता कि कोई नापाक मोहम्मद के अक़द मुबारक में आ जाए। 1 महीना गुजरता है, रब्बे जुल जलाल सूरह नूर की आयात नाजिल फरमा के कहता है ऐ मोहम्मद जितना तू पाक है अम्मा आयशा को भी इतना पाक बनाया है। ये है वो नजस, ये है नापाकी जो रब्बे जुल जलाल दूर करना चाहता है। 1 महीना गुजर जाता है। हम में से कोई है, हम में तो अगर किसी के घर में, हम सब भी इसी में हैं कि अगर हमारी एक वक्त में सुई गैस ना आए, चूल्हे में गैस ना आए तो हम तो जान बलाब हो जाते हैं, जाके सिलेंडर भरवा के लाएंगे, लकड़ियों के इंतज़ाम करेंगे। और ये अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन वो हैं कि फरमाती हैं 1 महीने तक हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता, चूल्हा भी नहीं जलता। मैं हजूर को चंद दिन का राशन देती हूँ, और राशन में क्या है? कोई नबीज पनीर था, कोई मुरगन खाने थे जो हजूर गारे हिरा में लेके जाते थे? क्या लेके जाते थे? जौ की रोटी, पानी। और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मैं परेशान हो जाती जब चंद दिन का वो खाना तो चंद दिन के लिए होता, मगर हजूर 1 महीने तक वापस घर तशरीफ ना ले आते, और जब घर वापस ले आते तो वो खाना भी वापस आ जाता, पानी भी वापस आ जाता। हम क्या समझ सकते? आप कुर्बान जाएं, फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा में किस किस की बात करूं? क्या जबान खोलने वालों के पास ये दीन इस्लाम नहीं है? ये अमसला और मिसालें नहीं है? बुग़्ज़ व अनाद और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ ये नहीं है? मैंने भी कब्र में जाना है, आपने भी, सब ने जाना है। वहां क्या जाके जवाब देंगे कि कम हम हजूर की असहाब और अहले बैत को लड़ाते रहे, हम इस मिंबर रसूल पर फितना फसाद पैदा करते रहे? अल्लाहु अकबर, शान मुस्तफ़ा देखें, अल्लाहु अकबर। हिजरत मदीना है, हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला देते, वो बिस्तर जिसकी पहरेदारी जिब्रील करता है, जिस बिस्तर की पहरेदारी जिब्रील अमीन करे, सिरहाने जिब्रील खड़ा हो और पैंदे पांव की तरफ मेकाईल खड़ा हो, दाएं तरफ इज़राइल खड़ा हो, बाएं तरफ इसराफील खड़ा हो। जब हजूर सोते हैं तो यही कैफियत होती है, जब हजूर उठ के जाते हैं अली सोते हैं। अल्लाहु अकबर, जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील घबराता क्यों है? बिस्तर पे मोहम्मद नहीं, मगर बिस्तर तो मोहम्मद का है, बिस्तर पे मेरे मोहम्मद नहीं
मगर ये चारपाई, ये बिस्तर, ये खैमा तो मेरे मोहम्मद का है। मेरे मोहम्मद की जो हिफाजत है वो मदीने में जा रहे हैं, मैं जानूं, मेरा मोहम्मद जाने, मेरे मोहम्मद की हिफाजत रब के जिम्मे है, मेरे मोहम्मद के बिस्तर और अली की हिफाजत जिब्रील तुम्हारे जिम्मे है। और हजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, वहां रब खुद हिफाजत फरमा रहा है। चूंकि गारे सौर में हजूर हैं, तो जब हजरत बकर सिद्दीक को वो काफिर नजर आ गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बकर सिद्दीक के चेहरे पर गम के आसार देखे हजूर ने फरमाया, ला तहज़न, ऐ मेरे यार परेशान नहीं होना, इन्नल्लाह माना। तुम्हें क्या पता कि रब की रहमत के लश्कर तो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, रब की रहमत के लश्कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतने जरी साहबी जिनकी शान हजूर ये बयान करते हैं कि इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ले उमरा, कि जहां जहां से उमर गुजरते हैं, उमर तो क्या उमर के सैफ से भी शैतान डर जाता है। और फिर वो गैरत वाले उस्मान गनी जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी मगर हजूर के मदीने में किसी मुसलमान का खून नहीं बहने दिया। फिर वो अली अल मुर्तदा, अल्लाहु अकबर, फिर हजूर के अहले बैत, फिर हजरत इमाम हसन जिनको पता था मुझे जहर दिया गया, एक नहीं दो नहीं, लोग दुश्मन हैं। फिर वो इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर। फिर बिरादरान मोहतरम मुझे बात करने दीजिए कि कुर्बान जाएं हजरत इमाम बाकर उर्वा बिन अब्दुल्ला ताबी हैं, वो कहते हैं कि मैं हजरत इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे के पास गया, मेरी तलवार का दस्ता टूट गया। मैंने जाके पूछा कि अहले बात के सपूत, आप क्या मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपनी तलवार पर चांदी का दस्ता चढ़ा लूँ, चांदी का दस्ता चढ़ा लूँ? तो आपने फरमाया, हाँ मैंने सुना है कि हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपनी तलवार पर चांदी का दस्ता चढ़ाया करते थे। उर्वा बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, ऐ अहले बैत के सबूत, आप अबू बकर सिद्दीक की बात करते हैं। वो लोगों ने जो जहनों में खलफशारियां डाल दी थी, जैसे आज डाली हैं कि अहले बैत और असहाब और ये वो सारा कुछ, हजरत बकर, हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लख्त जिगरे अली ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, जलाल में आ गए, कहते हैं नाम। उर्वा बिन अब्दुल्ला कहने लगे कि आप ये अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? फरमाया, नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक। हाँ, मैं सिर्फ एक दफा नहीं, मैं सिद्दीक कहता हूं, सिद्दीक कहता हूं। वो सिद्दीक हैं, क़यामत तक रहेंगे और क़यामत के बाद भी सिद्दीक होंगे। अल्लाहु अकबर, मेरी जान भी उनके लिए कुर्बान है। यह अहले बैत रसूल का किरदार है। और हम आज क्या कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए? क्या ये सौदा बेचने के लिए नहीं है? क्या ये ज़बानें ये बात नहीं कर सकती कि मोहब्बत की बात करें? अल्लाहु अकबर, कि मोहब्बत की बात करें। फिर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन हजरत फ़ारूक आज़म, उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप खलीफा हैं, गए दरवाजे पर, कोई हाजत थी, कोई सवाल था, कोई बात थी। अब्दुल्ला बिन उमर दरवाजे पर हैं, इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हीं कदमों पर जब वापस लौटने लगे तो हजरत इमाम हसन, हजरत अली के बड़े बेटे इमाम हुसैन के भाई भी हजरत उमर फारूक खलीफा वक्त के दरवाजे पर जाते जाते वापस मुड़ने लगे और मुड़ के आ गए ये सोच के कि अगर बेटे को इजाज़त नहीं मिले तो मुझे इजाज़त कहाँ मिलेगी। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन बेटे ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने वालिद मोहतरम वक्त के खलीफा उमर फारूक को ये सारा माजरा बयान किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, जलाल में आ गए, कहा बेटे तुमने एक दिन गुजार दिया, मुझे बताया क्यों नहीं? इमाम हसन के पास गए और अपनी खिलाफत वाली पगड़ी उठा के उनके कदमों पे रख दी और कहा, ऐ अली के बेटे, ऐ मोहम्मद के नवासे, तुम मेरे दरवाजे पर गए और इजाजत मांगे बगैर वापस आ गए, अंदर क्यों नहीं आए? ये अमामा भी आपका, बल्कि इस सर पे ऊपर जो बाल हैं फारूक आजम के, वो भी आपकी वजह से है। तलवार उठाइए, उमर फारूक का सर कलम कर दीजिए कि मुझसे गुनाह हो गया है। आपस में उनकी ये मोहब्बत और हम कौन सी नफरतें बांट रहे हैं।
हम कौन सी नफरतें बात रहे हैं? ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी होगी कि अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा। और फिर दूसरी हदीस अज़्ज़िक्रु अली इबादा, हुज़ूर ने फरमाया, हदीस के कुतुब हदीस में मौजूद है कि जो अली के चेहरे को देखता है वो रब का जिक्र कर लेता है, जो अली के चेहरे को देखता है वो रब की इबादत करता है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे बताया कि मैं था, अली थे और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हज़ूर ने हज़रत अली की शान ये बयान की, ऐ मेरी बेटी आयशा, ये हज़ूर ने मेरे सामने अली की शान बयान की। अगर तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई आपस में खलफशारी होती तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसको दबा देती कि अली की फजीलत बयान हो रही है, हज़रत अली की, बोलिए ना, फजीलत बयान हो रही है। नहीं, डंके की चोट पर न सिर्फ रिवायत किया बल्कि क़यामत तक के लिए हजूर की कुतुब हदीस में शान अली हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करने वाले बन गए। तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह ताला हमारे दिलों में, हमारी औलादों में, बच्चों का क्या कसूर है? जिन बच्चों को जो है नफ़रतें सिखाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और अल्लाह ताला हमें मोहब्बतों में डाल दे। हम मुसलमान तो पहले ही तितर बितर हो गए, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। हमें अपने अकीदे को पुख्ता करना होगा, अपने दीन को मजबूत करना होगा, अपनी फिक्र को मजबूत करना होगा। हम 1% जहाँ कोई छोटी मोटी खलफशारी, मैं बार बार कहा करता हूँ मिंबर रसूल पर बैठकर, अगर हज़रत अली और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली या दीगर असहाब में से किसी की एक दूसरे के बारे में कोई तारीख में ऐसे वाक़यात मिलते हैं तो वो उनकी शान के मुताबिक है, उनकी शान के मुताबिक है। हमें पढ़कर गिरोहबंदी में नहीं जाना चाहिए। जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो रब जाने और वो जाने, मगर हम में से किसी को हक नहीं पहुंचता कि हम तौबा नौज़ुबिल्लाह अपनी फिक्र को परगंदा करें, अपने अकीदे को परगंदा करें, अपनी नस्लों को परगंदा करें। हमें आज वक्त ये है कि हम मोहब्बत का दर्स दें, असहाब रसूल। और अगली बात, अगर आपस में नफरत होती तो खुलफाए राशिदीन के दौर के भी 20 साल बाद वाक़या करबला हो रहा है। कितने साल बाद? बोलिए, 20 साल बाद। मैं बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया है। 20 साल बाद वाक़या करबला हो रहा है, मगर हज़रत अली के सुतेले भाइयों में जो वाक़या का वो मैदान करबला में शहीद हुए, उनमें हज़रत उस्मान के नाम पर भी, उनका एक का नाम हज़रत उस्मान है, एक का नाम हज़रत अबू बकर है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटों में जो है वो अली अकबर है। फिर भांजों में आप देखें कि हज़रत अबू बकर नाम है, और फिर आप आगे आपके खानवादा अहले बैत में आप देखें हज़रत उस्मान भी नाम है, अबू बकर नाम भी हैं, और अगर मस्तूरात में देखें तो आयशा नाम भी है, सब कुछ है। तो फिर ये नफरतें तो वहाँ भी ख़त्म होनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों को छोड़ें, मोहब्बत का दर्स दें। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद फरमाए, हमें हजूर के सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए, हजूर के अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। चूँकि अल्लाह ने तो रिज़्क़ ख़त्म कर दिया, नापाकी दूर फरमा दी, और वो मोहर लगा दी मोहम्मद की सोबत के सदके, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जोड़ों के सदके, हजूर की नजरों की सदके। और देख लेना मुसलमान, ये ज़हन में रखना, जब हम जाएंगे हजूर के हौज़े कौसर पर तो क्या हजूर का ये ज़र्फ है कि हजूर अली को साथ बिठाए और कहें मेरे ये हौज़े कौसर है, तुम उस्मान गनी तुम भी चले जाओ, अबू बकर तुम भी चले जाओ, उमर फारूक तुम भी चले जाओ? नहीं नहीं, वहां देखना हजूर जाम भर भर के कहेंगे, ए अबू बकर मेरी उम्मत को तुम पिलाओ, ए उमर फारूक तुम पिलाओ, ए अबू बकर तुम पिलाओ, ए अली अल मुर्तज़ा तुम पिलाओ, इसलिए कि हौज़ मेरा है, तकसीम करने वाले तुम हो।